सालों बाद अनुज से जुड़े कई राज अब एक एक करके सामने आने वाले हैं और ये राज सिर्फ अनुपमा की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की दुनिया हिला देने वाले हैं। अनुपमा की जिंदगी में उसका अतीत एक बार फिर लौट आया है, लेकिन इस बार ये वापसी किसी साधारण याद की तरह नहीं बल्कि तूफान बनकर आई है। जी हाँ दोस्तों, शो अनुपमा का आने वाला ट्रैक इतना धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है कि हर एक सीन आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। जहां एक तरफ अनुपमा अपने बच्चों के साथ रिश्ते संभालने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में श्रुति की एंट्री सब कुछ उलट-पुलट करने वाली है। अनुज की एक्स गर्लफ्रेंड श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग है और उसका टारगेट साफ है, अनुपमा की खुशियों को खत्म करना। लेकिन इस बार श्रुति सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगी, बल्कि चालाकी से खेल खेलेगी। श्रुति बहुत ही सोच समझकर राही को अपना मोहरा बनाती है। वह जानती है कि इस वक्त प्रेम और राही दोनों ही अपनी मां अनुपमा से नाराज हैं। प्रेम का रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और इसके लिए वह सीधे सीधे अनुपमा को जिम्मेदार मान रहा है। राही भी अपने भाई का साथ दे रही है और धीरे धीरे मां से दूर होती जा रही है। यही वह कमजोरी है जिसका फायदा श्रुति उठाने वाली है। शुरुआत में श्रुति एक मददगार बनकर सामने आती है। वह प्रेम को नया बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, राही को इमोशनली संभालती है और दोनों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। धीरे धीरे प्रेम और राही को लगने लगता है कि श्रुति ही उनकी सच्ची शुभचिंतक है, जबकि अनुपमा उन्हें समझ नहीं पा रही। यहीं से शुरू होता है असली खेल। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा को श्रुति की असली साजिश का हल्का सा अंदाजा होता है। वह राही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही अब पूरी तरह श्रुति के प्रभाव में आ चुकी होती है। वह अपनी ही मां पर आरोप लगाने लगती है कि उसने हमेशा उसे दबाया, उसकी खुशी कभी नहीं समझी। ये सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। अनुज की तस्वीर, जो अचानक अनुपमा के हाथ से गिरती है, उसी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो सबको हिला देगा। पता चलता है कि अनुज की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था, उसके पीछे श्रुति का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब ये सामने आता है कि अनुज जिंदा है। जी हाँ, अनुज जिंदा है, लेकिन वह अपनी पहचान छुपाकर कहीं और रह रहा है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि श्रुति को इस बात का पहले से पता था। उसने जानबूझकर अनुज को दुनिया से दूर रखा ताकि वह अनुपमा की जिंदगी में अपनी जगह बना सके और उसे अकेला कर सके। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राही असल में श्रुति की बेटी नहीं, बल्कि अनुपमा की ही खोई हुई संतान होती है, जिसे सालों पहले एक साजिश के तहत उससे अलग कर दिया गया था। श्रुति ने उसे पाला सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वह उसे अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जब ये सच सामने आता है, तो राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राही को समझ आता है कि उसने अपनी ही मां से नफरत की, उसे गलत समझा और एक झूठे रिश्ते के लिए असली रिश्ते को ठुकरा दिया। वह टूट जाती है और अनुपमा के पास लौटने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अनुपमा इतनी आसानी से उसे माफ नहीं कर पाती। उसका दर्द, उसका अकेलापन और उसके टूटे हुए भरोसे ने उसे अंदर से बदल दिया है। उधर अनुज की वापसी भी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आती है। अनुज अब पहले जैसा नहीं रहा, वह मजबूत है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। जब उसे पता चलता है कि श्रुति ने उसकी जिंदगी और अनुपमा के रिश्ते के साथ खेल खेला, तो वह सच्चाई सामने लाने का फैसला करता है। आखिरकार एक बड़े ड्रामेटिक क्लाइमैक्स में सारे सच सामने आते हैं। श्रुति की साजिश सबके सामने उजागर होती है और उसे अपने किए की सजा मिलती है।
लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या इतने टूटे रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? क्या अनुपमा अपने बच्चों को फिर से अपना पाएगी? क्या राही को